वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव किचन बीपी का ढाबा। आज मैं बाज़ार जा रही हूँ और फिर मैंने अपनी बहन की तरफ जाना है। बहुत अरसों से नहीं गए, अब हम थक गए हैं लॉकडाउन में। और आज वहाँ हम उसने हलवा पूड़ी का नाश्ता बनाया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम वहाँ सारे इकट्ठे होकर नाश्ता करें। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बाज़ार का टूर करना चाहती हूँ, क्योंकि पता चल रहा है कि अभी ईद में तो कोई 18-20 दिन पड़े हैं, लेकिन अभी से दुकानदारों ने चीज़ें बहुत महंगी कर दी हैं। तो मैं थोड़ा सा बाज़ार से भी देखने जा रही हूँ कि अब आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन जो वो किस तरह से मिल रहे हैं। चले आए फिर चलते हैं। मैं जब भी अपने घर का दरवाज़ा खोलती हूँ बाहर निकलने के लिए, तो साथ ही कौवे, चील ये सब आ जाते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। उन्हें होता है कि अपनी मैंने दरवाज़ा खोला है, उनको इतनी उनकी सेंस तेज़ है कि ये दरवाज़ा मैंने ही खोला है, और वो खड़े हो जाते हैं चूचे खोल के। तो मैं सोचूँ कि मैं इनको कुछ दाना, कोई रोटियां डाल कर जाऊँ। ये देखें मेरे झूले पे भी बैठ गए हैं, और ये मैं डाल रही हूँ। वो देखें, वो लेंगे। मैंने घर में जितनी भी हमारी रोटियां बची होती हैं, हड्डियाँ बची होती हैं, वो सब मैं एक किसी थैली में या किसी बर्तन में डाल इकट्ठा करती जाती हूँ, और फिर वो मैं यहाँ पर परिंदों को डालती हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो परिंदे, देखो परिंदे जो हैं वो किस तरह से आज रोटियों के ऊपर ही है दीवाने हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ हड्डियाँ नहीं रखी हुई, कल कुछ ऐसा नहीं पका था। और नीचे मुर्गियाँ भी आ गई हैं। और मेरे मुर्गियाँ जो हैं वो भी भूखी हैं। चली क्यों गई? लगता आज रोटी पसंद नहीं आ रही। इनको भी आदत है कोई रंग बिरंगे खाने खाने की। ये देखें, हमने देसी मुर्गियाँ पाली हुई हैं। ये नहीं कि हमें कोई देसी मुर्गी खाने का शौक़ है, बस हमने इसको वैसे खूबसूरती भी रखा हुआ है। हमें ये चलती फिरती बहुत अच्छी लगती है। नहीं पता नहीं आज ये रोटी नहीं खा रही। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और कौवे और सब जो हैं इनकी चूंचे खोली नहीं है। अगर मैं दूर हो जाऊँ ताकि कौवा भी खा जाए। आ आ आ आ आ वो देखो मुर्गा भागा हुआ कैसे आ रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सब पौधे जल गए, वरना मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं। मुझे फूलों और पौधों का बहुत शौक़ है। कुछ तो पौधे जो हैं ये मेरी मुर्गियों ने ख़राब कर दिए हैं, तो अभी हम लोग खामोश हैं कि चले। पौधे तो वैसे भी धूप की वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो जल रहे हैं। लाइबा गाड़ी तो इतनी गंदी हो रही है, साफ की भी थी, देखो फिर इस पर इतनी मिट्टी आ गई है। अम्मा चलें, कोई नहीं, आज तो थंडरस्टॉर्म की प्रिडिक्शन है, तो साफ तो हो ही जाएगी। हाँ, हम पाकिस्तानी भी इस चीज़ के आती हैं। हम कहते हैं बारिश आएगी तो गाड़ी साफ हो जाएगी। यहाँ डाल देती हूँ, फिर कौवे को भी लेते रहेंगे। चलें फिर हम चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। मेरी बहन वेट कर रही है। ऑलरेडी 2 बज गए हैं। हम 2 बजे दोपहर का नाश्ता करेंगे। आजकल तो कोई रूटीन ही नहीं किसी टाइम की भी। तो उसकी जो कुक है वो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनाती है, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। तो दिन के बाद अब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। पहनना भी लाजमी है कहीं जाते हुए। कोई 50% तक तो हमारी सिक्योरिटी हो जाती है इससे, कि हम कोई सांस के ज़रिए हम लोग कुछ अंदर ना वायरस ना ले जाएं। अब ऐसे लगता है जैसे हमारी दुनिया पहले एक जन्नत थी, और हम किसी एक आजमाइश में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कि अल्लाह ताला ने हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक और हिम्मत दे। ड्राइववे हमारे घर का काफ़ी लंबा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक करना पड़ता है।
रेड़ी गुजरी है। इस रेड़ी, ये एक रेड़ी है जिसकी कोई दुकान नहीं है, इसके कोई ओवरहेड्स नहीं है, ये जहाँ चाहेगा अपनी दुकान खड़ी कर लेगा। इससे मैंने पूछा है कि टमाटर का क्या रेट है। इसने बताया कि 120 रुपये किलो टमाटर और 80 रुपये पाव लहसुन, 80 रुपये पाव अदरक और 40 रुपये पाव लीमू। तो आप देख सकते हैं कि अभी ईद में कितने दिन हैं और अभी से टमाटर और लहसुन अदरक का क्या रेट चल रहा है। यानी कि अदरक तो हो गया ना फिर 350-400 रुपये किलो, और लहसुन भी। तो अदरक और लहसुन तो हमें चाहिए ईद पे। तो ये तो हमारे हालात हैं कि अभी ईद इतनी दूर है और अभी से उन्होंने ईद मनानी शुरू कर दी है। अब हम किसी और शॉप पे भी जाकर देखेंगे कि वहाँ पे क्या रेट है। आड़ू किस तरह है? आड़ू 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। हाँ जी। तो फिर गर्मा किस तरह है? गर्मा 80 रुपये। आम किस तरह है? आम 150 रुपये। अच्छा चलो, मैं वापसी पे आती हूँ तो लेती हूँ। अच्छा। आड़ू चंगा है? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है। ये हमारे घर के पास ही एक पार्क बना हुआ है लोगों के बैठने के लिए। तो ये स्कंजबीन वाला है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हकीमी शरबत, बादाम और स्कंजबीन बहुत ज़्यादा गर्मियों में होती है। तो मुझे तो ऐसे बाहर निकल के लग रहा है कि जैसे मेरी कोई ईद है आज। मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि पहले हम सारा वक्त रोड्स पे होते थे और गाड़ियाँ चला चला के थक गए थे। लगता है जैसे कुदरत ने हमें खुद ज़बरदस्ती एक उसमें डाला है कि आप आराम करो, सुकून करो। तो फल का मैंने पता किया है तो 200 रुपये किलो आड़ू हैं। आड़ू अच्छे थे। और आम जो है वो 200, 250, 300 अपनी किस्म के हिसाब से हैं। और ये देखें मास्क मिल रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब आप मुझे बताएं, ये मास्क भी लिए लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया रेडियो में। और हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमने आना था। यहाँ पे पास ही चाइनीज़ एम्बेसी भी है, जिसकी वजह से उन्होंने हर जगह से हर स्ट्रीट जो है वो की हुई है, ब्लॉक की हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वो तो नहीं है कटर। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पे हर वक्त रहती है। चलिए आए देखते हैं बहन के घर। हालांकि हलवा पूड़ी तो मैंने बनानी थी, उसने कहा कि आप आ जाएं मेरे पास, तो वो कुक अच्छा बनाता है। तो हमने कहा चलें ठीक है हम आते हैं। तो फिर देखते हैं उसने किस तरह की हलवा पूड़ी बनाई है। मैं इधर आई हूँ, गाड़ी पार्क कर ली है और मैं अब अंदर जा रही हूँ। मुझे बच्चों की यहीं पे आवाज़ें आ रही हैं तो मेरे ख्याल वो हमारा नाश्ते पे वेट कर रहे हैं। तो आए फिर हम देखते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या नाश्ता बनाया। कब से इंतजार के पूरियां गर्म होकर बन गई आज है। चले चलो आओ पूड़ियाँ दिखा। तो ये किचन में पूड़ियाँ बन रही हैं और चने और हलवा भी साथ बना है। और ये नाश्ता लगा हुआ है। मानो खाना गरम गरम पूड़ियाँ लाई हैं। चले आए फिर हम नाश्ता करते हैं। हाथ धो लिया आप सब लोगों ने? मैं भी अपने हाथ धोऊँ। और आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म पूड़ियाँ आ रही हैं, साथ आलू चने बड़े मज़ेदार से बने हुए, और ये हलवा, और इसके साथ ख़ास तौर पे ये आजकल की फ़वाद आम की और कैरी की चटनी, जो कि बहुत मज़ा दे रही है। और ये मेरे साथ
अचारी करेले उन्होंने बनाए हुए थे, मैंने साथ वो भी ट्राई करने के लिए, जो कि इसके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और साथ मीठी लस्सी, बहुत मज़े की। Oh my goodness. तो आज हमारी ईद हो गई, ट्रीट हो गई बल्कि, कि हम घर से दिनों के बाद बाहर निकले और हमने एक हलवा पूरी का घर का होम मेड नाश्ता किया। और ये मैंने इसके साथ चने लिए, चनों के साथ थोड़ा सा करेले, प्याज, वो भी अचारी। इसकी रेसिपी मैं किसी वक्त आपको दूंगी। बहुत मज़े का टेस्ट है। तो मैं अपनी बहन के घर से ब्रंच बहुत मज़े का करके आई हूँ। अभी हम लोग वहीं पर थे, वो तो मैं गए थे भी और रुके, लेकिन बारिश का मौसम हो गया तो मैंने तो आज सुबह ढेर सारी लॉन्ड्री की थी, तो मुझे तो फिक्र पड़ गई। मैंने कहा कि नहीं, हम फ़ौरन वापस चलते हैं। तो हम लोग का वहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। हम लोग घर आए हैं, घर आके जैसे ही मैंने अपने सारे कपड़े समेटे हैं, साथ ही बारिश ऐसे बरसी है। आए मैं भी दिखाती हूँ कि आज लाहौर में अभी दोपहर को इतनी धूप थी और अब शाम के टाइम पे कितनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ सारा व्यू। हमारे यहाँ पीछे बिजली है और जो मेरी गाड़ी गंदी थी वो देखे बारिश में धुल गई है। तो हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो हम उससे बड़े खुश होते जब इनकी गाड़ियाँ धुल जाएंगी। तो गाड़ी जो है वो धुल गई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो इसके साथ ही मैंने आपको लाहौर का मौसम दिखाया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, बहुत कभी एकदम से बहुत गर्मी और कभी एकदम से बहुत अच्छा मौसम। तो अभी तो मैं किचन में जाके कुछ पकौड़े, कुछ चाय, ऐसी चीज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको भी इसमें शामिल करूँगी। ये बारिशें तो 2-3 माह हमारी इस तरह से ही चलेंगी। तो फिर हम मिलते हैं किसी अपने अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।